डीएमसीएच अस्पताल में वर्षों से चली आ रही कुव्यवस्था कोई नई बात नहीं। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जिस दिन इस अस्पताल के कुव्यवस्था की खबरें अखबार की सुर्खियां न बनी हो, मगर अस्पताल प्रशासन है कि जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं आज भी इस अस्पताल में मरीजों के अधिकारों का हनन अपने चरम सीमा पर बरकरार है। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इलाज के दौरान जैसे कुछ अधिकार डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों को प्राप्त है, ठीक उसी तरह कुछ अधिकार मरीज़ और उनके परिजनों को भी प्राप्त है। मगर डीएमसीएच अस्पताल में प्रशासन को डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों के अधिकारों की तो खूब चिंता है। यही वजह है कि अस्पताल परिसर में जगह जगह डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों के अधिकारों से संबंधित हिंदी भाषा में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कर टंगवा दिया गया है, मगर वहीं पर मरीजों और उनके परिजनों को प्राप्त अधिकारों के बोर्ड का पूरे अस्पताल परिसर में कहीं भी अता पता नहीं चलता। ढूंढते ढूंढते अस्पताल के इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन काउंटर के बगल में एक बोर्ड नज़र आया जहां मरीजों के अधिकारों की कुछ लाइनें नज़र आई, मगर ये क्या, ये तो अंग्रेज़ी भाषा में लिखा पाया गया, वह भी बहुत ही बारीक अक्षरों में। अस्पताल प्रशासन के इस दोहरे रवैये से ये समझना मुश्किल नहीं कि मरीजों के अधिकारों को किस कदर कुचला जा रहा है। दवाई मिली आपको यहाँ? दवाई मिली, लेकिन 2 मिली, 5 में से 2 सिर्फ। कितनी दवा लिखी गई थी? 5 लिखी गई थी। उसमें से 2 मिली? उसमें से 2 मिली। बाकी के लिए क्या कहा गया? बाकी के लिए कहा गया बाजार से ले लीजिएगा। क्या नाम हो आपका? विकास कुमार गिरी। कहाँ घर है? सखवार। दवाई मिली आपको? दवाई मिला है, 5 लिखा था और 4 मिला। 5 में से 4 मिला है, 1 नहीं मिली। क्या कहा गया? मार्केट से बाहर से ले लो, यहाँ नहीं है। क्या नाम है? क्या नाम हो आपका? क्या आपको दवाई मिली यहाँ पे? नहीं, बोला सब बाहर से ले लो। सारी दवा बाहर से है? यहाँ नहीं। आप गए थे दवा काउंटर पे, कहा सारी दवा बाहर से लेना है। क्या हुआ है पेशेंट को? मरीज़ को क्या हुआ है? हाँ, अच्छा, कौन है मरीज़? आप ही हैं? क्या नाम है? मोहम्मद। आज दरभंगा में एक नए साप्ताहिक अखबार का विमोचन किया गया। विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकिशोर झा के द्वारा ही इस अखबार का विमोचन किया गया। इस मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी, मुरारी मोहन झा समेत कई पत्रकार भी मौजूद थे।
अंगार सिद्धा नेतद विमर्श शिवशूत्र जाल सर्वात सुंदर तांडव नृत्य के पश्चात अब पंचवाद्यों फिर पास मतलब 14 फिर पर डमरू बजा रहे ये माहेश्वर सूत्र के नाम से विख्यात है ये अपने के माहेश्वर सूत्र नृत्यावसान नटराज राज ननाद भक्का नव पंचवारु और तत्काम अलगार शुद्धा नेत्र विमर्श शिवशूत्र जाल अयो उच्च लड़ा यम गणनम झभय घड़दस झभ घड़दस कब चढ़ता कब सब सर हाल
कल्पना साकार होने जा रही है। नवीन जी ने जो एक प्रयास किया, उनके मित्रों ने जो प्रयास किया। भास्कर आप पढ़ते होंगे, जब मुख्य पन्ना उल्टाते होंगे तो उसका जो 1 नंबर पेज है उसमें सिटी फ्रंट ही लिखा रहता है। तो संयोग से वो नाम हम लोगों को रजिस्ट्रेशन में दिया गया है। हमने मांगा नहीं था, लेकिन हमारे पास विकल्प में वो अभी नाम था। और इत्तेफाक देखा जाए सर कि आज सिटी फ्रंट अखबार में दैनिक भास्कर ग्रुप से ही हमारा टैग हुआ है और उसी प्रेस से हम लोग जो है उसको प्रकाशित करवा रहे हैं। एक ही चीज नवीन जी के नेतृत्व में हमारे मित्र भी है, भाई भी है, हम लोगों ने 15-16 साल काम किया है। हम लोगों का सर ज्यादातर काम आर्थिक क्षेत्र में रहा। अखबार के बारे में जितने भी उपस्थित लोग हैं, माननीय त्रिपाठी महोदय सहित जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, अखबार निकालना सर मामूली काम नहीं है सर, सबसे कठिन काम है इसको चलाना। निकाल कोई सकता है, चलाना बहुत कठिन है। और आज के इस आर्थिक और व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता के दौर में नवीन जी ने प्रयास किया है, हम लोग उनके साथ हैं। और एक ही बात सर एश्योर करेंगे कि सर इसके क्वालिटी से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। हम लोगों ने साप्ताहिक में जो हमारा डेडलाइन है, जिसे आज देखेंगे आप कुलपति विमोचन करेंगे, उसमें देने का प्रयास करूँगा। अलावा हमारा उद्देश्य सकारात्मक जो समाचार हो उसको देने के प्रति है, नकारात्मक नहीं सर। अगर इसरो 104 उपग्रह एक दिन छोड़ रहा है और साथ में डकैती हो गया, कोई दिक्कत नहीं, डकैती हुआ पेज नंबर 3 में उसको डालेंगे, इसरो ही प्रमुखता होगी सर, जिससे समाज में कुछ मैसेज जाए, सकारात्मक मैसेज। बाकी आप सब लोग जन है, आपका जो मार्गदर्शन, जैसा मार्गदर्शन मिलेगा, जैसा सहयोग मिलेगा, उस अनुरूप हम लोग अखबार को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग पिछले दिनों दिल्ली महाविद्यालय के रामजस कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए हमले के खिलाफ आज दरभंगा के आयकर चौराहा पर ऑल इंडिया एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और तमाम वामपंथी छात्र संगठन इस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ेगा और हम नरेंद्र मोदी से मुखालफत करेंगे। लड़ाई तेज होगी। 5 राज्य में उनको पता चलेगा कि इस लड़ाई का बदला 5 राज्य का चुनाव नरेंद्र मोदी से लेगा। यही आज का हमारा कार्यक्रम है। क्या नाम है? संदीप कुमार चौधरी, बिहार राज्य सह सचिव आइसा। मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले दिन जब छात्र छात्रा शिक्षक रामजस कॉलेज जो दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रमुख कॉलेज है, वहां से हजारों की संख्या में जब मार्च कर रहे थे, तो वहां छात्रों को, शिक्षकों को और छात्राओं को घसीट कर एबीवीपी के गुंडों के द्वारा मारा गया। हम कहना चाहते हैं कि आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं और दिल्ली में आपका जहां शासन है, आपकी जहां पुलिस है, वहां बेटियों को घसीट के मारा गया है, लड़कियों को घसीटा गया है। पूरा फोटो वायरल है, आपके लोगों ने किया है। आप उसको गिरफ्तार कीजिए। दिल्ली पुलिस मुखदर्शी बनी रही और उसने कहा कि आप लोग यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम आपको नहीं बचा पाएंगे। एक फोटो आपने देखा होगा जिसमें लड़की को पुलिस पकड़े हुए हैं और एबीवीपी के जो लड़के हैं वो उसके गाल को पकड़ के दबा रहा है। कुल मिला के जो नंगा नाच भगवा का चल रहा है पूरे देश भर में, इसके मुखालफत में हम ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, हम वामपंथी छात्र युवा संगठन के लोग इस आंदोलन को तेज करेंगे। आज का पुतला दहन इसी बात को लेकर था। महाशिवरात्रि महोत्सव और परिचर्चा का आयोजन श्री राम कुटी रामबाग दरभंगा में किया गया। यह आयोजन मानव सेवा समिति और नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन दरभंगा के सौजन्य से किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मदन सहनी और विधायक अमरनाथ गामी उपस्थित हुए। संचित पाप विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सदा कल्याणकारी ये शिवलिंग जे हमारे जन्म जन्म के संचित जमा के जे पाप के ढेर तेकरा विनाश करमे समक्ष सक्षम एहन जे सदाशिव लिंगम तेकर जिनकर हमरा सब अखन अभिषेक करब। अखन एले हैं
कि देवो भूतवा देवम दे, पहले अपने देवता से बन जाओ तहन देवता के यजन, यानी अपने सज घट कर तखन देवता के जे प्रसन्न होकर आवाहन करक चाहिए। देवो अपन मुख्य अतिथि बिहार सरकार के अच्छा बड़ी मंत्री है, खाद्य उपभोक्ता करा है और गौतम राणा दिखाइए पर उत्सव के समारोह में लागत अच्छी लगाओ और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जे स्वयं भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रतिदिन एहन अभिषेक करै छथि, कुलपति महोदय के बहुत सुपरिचित संत के सुख्यात संत के सम्मान आए शिवरात्रि के अवसर पर क्षण है, बहुत विलक्षण क्षण है। माला पहिरा का और पाग पहिरा का और ये जे भगवान भोलेनाथ के चित्र सुंदर सन चित्र प्रदान करे मिथिला महोत्सव के बराबर जैसे पहिरा का चित्र प्रदान करो। मंत्री सनी जी, हमारे अपेक्षित विधायक गामी जी, आपसे मुझे भेंट भी हुई थी महेश ठाकुर कॉलेज में और आप तुरंत आ गए उन शिक्षकों के लिए और आपने यह चाहा कि काफ़ी ऐसे शिक्षकों का कल्याण हो, उसमें आप प्रयत्नशील रहे हैं। हमारे मंच पर बैठे सभी प्रशासन व्यक्ति, हमारी निशा जी और हमारे जो गायक हैं वो, और जयशंकर जी को तो कुछ कहना ही नहीं। ठीक ही कहा कि जयशंकर, शंकर तो नाम ही लिखा हुआ है। मैं कुछ इतर बातें नहीं करना चाहता इस समय, इतनी बात कह दूं कि 5 तारीख को मैंने मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति के पद का भाग ग्रहण किया और 11 तारीख को माननीय कुलाधिपति महोदय ने मुझे बुलाया और कहा कि राजकिशोर बाबू आप बैठे, मैंने आपको नहीं बनाया है, ईश्वर ने। दैट वाज हिज बर्थ। कुछ कल्याण करने के लिए विश्वविद्यालय का मैं आया हूँ। इतना अच्छा समय है, लेकिन मैं घड़ी देख रहा था क्योंकि अभी फिर मुझे काम में जाना है और एक एक मिनट मेरे लिए काफी मूल्यवान है, जिससे कि मैं जन कल्याण कर सकूं। कि उनके राइटर को पैसा विश्वविद्यालय दे, कि उनके कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने योग्य छात्र बाहर भटके नहीं, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था, इन सारी बातों पर कुलपति महोदय ने उद्गार प्रकट कर दिया है। मैं चाहूँगा कि माननीय अमरनाथ गामी साहब आप आए और हमारे राकेश किरण जी को आप यह सम्मान और ये महादेव का सुंदर सा चित्र हम सम्मानित किए हैं। और एक राकेश महाशिवरात्रि के परम पावन अवसर पर उपस्थित माननीय कुलपति महोदय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का वंदन। परम पूज्य गुरुदेव पिता तुल्य डॉक्टर प्रोफेसर जयशंकर झा जी, उपस्थित समस्त गणमान्य महानुभावों की भी मैं वंदना करता हूँ। मुझे अपार हर्ष है कि आज महाशिवरात्रि का अवसर, रुद्राभिषेक का अवसर, साथ ही अनाथों के नाथ भोलेनाथ जैसा परम पावन विषय पर चर्चा के लिए सबकी बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। साथ में जब गुरुजी ने कहा कि कुलपति महोदय ने हमें आश्वासित कर दिया है कि हमारी अब कोई समस्या नहीं रहेगी, एक बात की ओर मैं
माननीय कुलपति महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पूरे बिहार में, यहाँ तक भारत की बात करूं तो बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां जो मैं बात कह रहा हूं वो सुविधा उपलब्ध है। वो है B.Ed फॉर VI, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए स्पेशल B.Ed। ये बहुत जरूरी है। B.Ed, जनरल B.Ed जब ब्लाइंड करते हैं या दिव्यांग करते हैं तो वो केवल और केवल उसी स्कूल के लिए एप्लीकेंट होते हैं, मतलब सामान्य विद्यालयों के लिए वो एप्लीकेंट होते हैं। लेकिन अगर यहाँ विशेष स्नातक प्रशिक्षण स्पेशल B.Ed की व्यवस्था कर दी जाती है तो दिव्यांगों के लिए दोनों रास्ते खुल जाएंगे। एक तो वो सामान्य विद्यालयों में भी अप्लाई कर पाएंगे और दूसरा वो उस विद्यालय के लिए भी अपने एप्लीकेंट होंगे जिसके लिए उन्होंने स्पेशल B.Ed किया है। ओम सर्वोपचारार्थे गंधादिपुष्पांशकानि समर्पयामि। ओम भगवते श्री विष्णवे गणपति गुंहवामहे सशक्तिकाय सांब सदा शिवाय नमः। Yo
महाशिवरात्रि के मौके पर श्यामा माई मंदिर परिसर स्थित माधमेश्वर मंदिर में पूजा करने आई महिलाओं के गले से चेन चोरी होने की घटना सामने आई है। एक महिला ने बताया कि भीड़ का फ़ायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने उसके गले के चेन को खींचने का प्रयास किया, जिसमें महिला का चेन तो टूट गया मगर चेन टूटकर महिला के साड़ी में फंस गया, जिस कारण उनका चेन चोरी होने से बच गया। मगर वहां दूसरी कई महिलाओं के गले का चेन चोरों ने ज़रूर गायब कर दिया। माधवेश्वर मंदिर में आई हैं और यहाँ पे सुना गया कि आपके साथ चेन खींचने की हादसा हुआ है। तो क्या कहेंगे इस पे? चेन काट दिया है। चेन आपके पास ही रह गया? चेन का हम खींच लिए। आपको पता कैसे चला? कुंडी देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। और भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है? 2-3 को लड़ी लोग तो मिल ही नहीं रहा है। उन लोग का नहीं मिल रहा, लगता है कोई लेके चला गया होगा। पहचान नहीं पाई उनको? नहीं पहचान पाई। अब आगे हम लोग पीछे क्या कर रहे हैं? महाशिवरात्रि का त्यौहार आज दरभंगा शहर से लेकर गांव तक के श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस बीच भक्त सुबह से ही मंदिरों शिव की पूजा अर्चना में लगे रहे। वहीं महाशिवरात्रि के इस मौके पर शहर से लेकर गांव तक भक्तिमय माहौल दिखा। जहां राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड बनाने के लिए आम लोगों को न्योता दे रखा है, वहीं नारी सम्मान, महिला हित जैसे जुमलों का मजाक बनता नजर आ रहा है। जहां महिलाओं के हित और सम्मान की बात की जाती है, वहीं महिलाएं दूर दराज से अपने घरों को छोड़ दूध मुँहे बच्चों के साथ अनुमंडल कार्यालय पर दिन रात एक करने पर मजबूर हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में गृहिणियां घरों के चूल्हे बुझाकर अनुमंडल कार्यालय पर लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। वहीं सरकार की ओर से व्यवस्थाएं नदारद दिख रही है। इन महिलाओं के लिए ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना ही पीने के लिए पानी। हाकिम तो अपने आरामदायक दफ्तरों में विराजमान हैं, मगर वहीं उनकी मालिक जनता विशेषकर महिलाओं के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं की जा सकी। यूं तो हर रोज़ स्वच्छ भारत और शौचालय के प्रचार प्रसार पर बड़ी राशि खर्च कर दी जाती है, मगर सरकारी महकमों में ये केवल कागजी कार्रवाई मात्र है। गाड़ी से यहाँ क्या चीज़ की लाइन में आप लोग खड़ी हुई हैं? क्या राशन कार्ड के चलते? नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। कहाँ घर है आपका? कब आए हैं यहाँ? रात में आए हैं। ओ सर, रात में आए हैं। क्या आप कितने बजे से लाइन में लगी हैं? 3 बजे आए हैं, वो गेट के बगल रहे हैं। 3 बजे सुबह में? हाँ। क्यों इतना सवेरे आने की क्या जरूरत थी? सवेरे मिल जाएगा राशन कार्ड। राशन कार्ड सवेरे मिल जाएगा, इसलिए 3 बजे सुबह में ही आ गए। कहाँ से आए हैं आप? बड़ेता घाट से आए हैं। तो 3 बजे सुबह में कैसे आए आप यहाँ दरभंगा? गाड़ी वाला आया तो गाड़ी पर आए हैं। गाड़ी कैसे आते हैं, मतलब बुक करके? हाँ, बुक करा 4-5 आदमी। तो अभी तो लगभग 1 बज गया है, आपका नंबर अभी तक नहीं आया। क्या नाम है आपका? शकीला खातून। घर में किसी के पास नहीं है राशन कार्ड? आप कब से लाइन में खड़ी हैं? कितने बजे आई थी जी? 6 बजे। कहाँ से आए हैं आप? कौन प्रखंड पड़ता है आपका? बहेरी। तो 6 बजे सुबह में कैसे आते हैं आप लोग इतनी दूर से यहाँ? टेम्पो से। आज पहली दिन आए हैं, तो अभी 1 बजने को आ गया, आप लोगों का नंबर तो अभी आया नहीं। सुबह 6 बजे आए हैं, तो फिर खाना पीना नाश्ता वगैरह ये सब हुआ आप लोगों का? कुछ भी नहीं, भूखे ही हैं। यहाँ पे जो आप लोग हैं, आप लोगों के लिए पीने वीने के पानी का कोई इंतज़ाम किया गया है विभाग प्रशासन की तरफ से? कोई शौचालय वगैरह का आप लोगों को बताया गया है कि शौचालय कहाँ जाना होगा अगर ज़रूरत पड़ी तो? कुछ नहीं बता। कुछ नहीं। आप लोग ऐसे ही लाइन में खड़े हैं। क्या नाम हो आपका? देवी।
आप कहाँ से आए हैं? हम गौसा घाट से आए हैं। क्या नाम है आपका? सारा बानो। पहली दिन आए हैं या और भी पहले आए हैं? नहीं, हम कल आए हैं जी। हमको राशन कार्ड नहीं बना है। कितने बजे से हैं लाइन में खड़ी हुई हैं आप? हम 5 बजे से खड़ी हैं। सुबह में? सुबह में। और कल भी आई थी आप? कल भी आए थे जी। तो कल चले गया 400 में टेम्पू करके आए। 3 गो पुतौह है, एगो अपने हैं, 4 आदमी से। कल भी आई थी, दिन भर आप लाइन में रही, नंबर नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला जी। वहाँ पर से चल गया फिर के। तो घर में आपके किसी के राशन कार्ड नहीं है परिवार में? नहीं जी, किसी के नहीं है। इतना परिवार में हमको 1 गो मुठिया तेल मिलता है, 1 गो राशन कार्ड, कुछ नहीं। कहीं हम जान जी लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे जो आप लोग लाइन में खड़ी है, कोई सुविधा मिल रहा है पानी उनी पीने के लिए? कोई व्यवस्था है यहाँ पे? क्या करे, कुछ के नहीं। अपना झोला में लाए हैं तो एगो पोती एगो पोता है, 2 पुतौह 2 जीवा है, तो अपना पानी नहीं पी। शौचालय उचालय का कोई सुविधा है आप लोगों के यहाँ के लिए यहाँ पे? नहीं। आप भी राशन कार्ड बनवाने के लिए आए हैं? हाँ। कितने दिनों से आ रही हैं? 3 रोज से। 3 दिन से आ रही हैं। क्या पेपर जमा नहीं हो रहा है? ना हुआ। क्या कहा जाता है? जा ही ना देता है। अच्छा, आपका टाइम आते आते लाइन आते आते जो है ख़त्म हो जाता है। 1 बजे बंद कर दो। कहाँ घर है आपका? कहाँ घर है? सिमरी। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? खैतुन्निसा। कितने दिनों से आ रही हैं यहाँ? 4 दिन से। नहीं हो पा रहा है काम? तो क्या आप कहना चाहते हैं, क्या मांग रखना चाहती है? यहाँ जो आते हैं आप रोज़ इंतज़ार करके, सुबह से लेकर शाम तक घर जाना होता है, परेशानी होती है, तो क्या होता तो अच्छा होता आपके लिए? तो ब्लॉक पड़ा तो लोग के हल्का पड़ता। अच्छा, आपके संबंधित ब्लॉक पे अगर होता तो थोड़ी आसानी हो जाती। हाँ, इतने दूर लोग आवे छी। अब हो 4 बजे भोर से आवे छी, बाल बच्चा पाछे रह जाते थे लोग, आगे पीछे होए धकला से पाछे हो जाए छी। आ पाछे के होए के बाद वो पुलिस मारवा छी। कहाँ घर है? तारसराय मुड़िया। प्रखंड कौन सा पड़ता है? दरभंगा सदर। मत दरभंगा। हाँ, सदर तारसराय मुड़िया ना। हाँ। गीता देवी। अनीता देवी। हम तो डोर से 7 बजे जी कहीं मारू बैठक। जी, आप भी राशन कार्ड बनाने के लिए आई हुई हैं? हाँ। कितने दिनों से आती हैं? 4 दिन से आवे छी। तो नहीं बन पा रहा है? ना। कागज जमा नहीं हो रहा है? नहीं होई है जब। क्या परेशानी आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है यहाँ? क्या चोट जे लागल है? कैसे लग गया चोट? कैसे पीछू से मार मठा। डंडा से मारल के। कौन मारा? डंडा से। पुलिस लेडीज। अच्छा, लेडीज महिला पुलिस आपको मारी डंडे से? हाँ। कब मारी थी? कल है। क्यों मारी थी? किस लिए मारा आपको? नंबर में खड़ा रही वही से। कहाँ पर मार दिया था? जांग पर मारलक। जांग परेशानी उठा जाइए से इतना दर्द कर रहा है। कल से